सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आजकल हमारे जवान जींस पहनते हैं, शौक है। मैं उस पर कोई नाजायज का फतवा नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं आपका खादिम। लेकिन पहनते हो जायज है, मैं कोई उसको हराम नहीं कह रहा हूं। लेकिन बहुत फिट पहनते हो तो बहुत फिट पहनने से उलमा ने मना किया। वैसे भी तंग कपड़े साइंस के एतबार से भी मुफीद नहीं। साइंस कहती है तंग कपड़े पहनना जो बिल्कुल जिस्म से लगे हुए हों वो इंसान की स्किन के लिए यानी चमड़ी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। साइंस भी कहती है। तो इतनी फिट पहनते हैं कि बैठा भी नहीं जाता इस्तिंजा के वक्त और खड़े खड़े पेशाब करते हैं, जिसकी वजह से वो पेशाब के कतरे उनके बदन पर लगते हैं, पेशाब के छींटे उनके बदन पर लगते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्सर अजाब कब्र तीन चीजों की वजह से इंसान पर होता है। नंबर एक, पेशाब के छींटों से नहीं बचना। नंबर दो, गीबत करना। नंबर तीन, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात पहले तक पहुंचाना, जिसको अपनी जबान में हम चुगलखोरी कहते हैं। इस बुनियाद पर अजाब कब्र होता है। अब तीनों चीजों तलाश करो, हम तीनों चीजों में मुब्तला हैं। पहले तो पेशाब के छींटों से नहीं बचते, पेशाब के छींटों में मुब्तला रहते हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर, गीबत तो आज बिल्कुल आम हो चुकी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतरीन फेल है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गीबत का मतलब क्या है? यानी किसी मोमिन के पीठ पीछे, किसी ईमान वाले के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने कहते तो उसकी तकलीफ पहुंचती, उसका दिल दुखता। ये बात है गीबत। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक औरत के बारे में कहा, या रसूल अल्लाह वो औरत कितनी नाटी थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुमने वो सख्त जुमला कहा है, अगर ये किसी समुंदर में डाल दिया जाता तो समुंदर का पानी उसकी वजह से खराब हो जाता। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो नाटी थी तो मैंने नाटी कहा। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते इसी को तो गीबत में शुमार किया जाता है कि इंसान में जो ऐब हो उसके पीठ पीछे बयान करना, ये भी गीबत है। उसकी नाक तो छोटी, उसकी आंख तो छोटी, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसका कुर्ता तो बड़ा छोटा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, उसके मुंह में से तो बदबू आ रही थी। बहुत ज्यादा डेढ़ होशियार समझते अपने आप को, है बेवकूफ। इस तरीके की बातें पीठ पीछे करना ये गीबत है। और बड़ी माजरत के साथ आज दुनियादार तो दुनियादार, जो तबका अपने आप को दीनदार तस्वुर करता है, उसकी जबान भी गीबत से महफूज नहीं। अल्लाह दुनियादार जिना करके जहन्नम में जा रहे हैं और हाजी नमाजी लोग गीबत करके उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह, इस पे तवज्जो नहीं है। गीबत न करो, इसलिए कि अज़ाब कब्र गीबत की वजह से, अल्लाह, चुगली की वजह से, पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा। इमाम आजम कहते थे मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी मगफिरत। देखो उम्मीद करते थे, उम्मीद। और आज तुम जन्नत के ठेकेदार बने। चौथे और पांचवें कलमे का तर्जुमा पूछ लिया जाए तो तर्जुमा नहीं कर सकता मेरा भाई। हफ्ते भर पाक रहने की तौफीक नहीं मेरे भाई को, और वो जन्नत का ठेकेदार बने। मौलाना मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा? अल्लाह। और बड़ी माजरत के साथ फिर कहता हूं मेरी गुफ्तगू को इशू मत बनाना, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे मिंबर से ऐसे ही लोगों को जन्नत बांटी जा रही है जो जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। उस कौम को हम जन्नत के टिकट बांट रहे, इसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी और उसका चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी। बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, हम जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हैं,
क्या उनका भी जन्नत में जाना कोई यकीनी है? उनके भी ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी है? इमाम आजम जैसी हस्ती जिसने 100 मरतबा कमो बेश अल्लाह को ख्वाब में देखा, ऐसी हस्ती कह रही मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह क़यामत में मेरी मग़फ़िरत कर देगा। यकीन की बात नहीं है, यकीन नहीं, उम्मीद, उम्मीद की बात हो रही, उम्मीद की। क्योंकि मजमऊ ज़वाइद की रिवायत हदीस है, आका फरमाते हैं जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नम में जाएगा। उम्मीद की जा सकती है, यकीन की यहां बात नहीं है। उम्मीद इसलिए कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की चीज है। यहां तो खौफ का कोई तस्वुर ही नहीं है। कहां है खौफ? जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो मुसल्ले पर रात रात भर रोते थे। अल्लाह अकबर। जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारतें दी थी, वो रात रात पर आओ बुका करते थे। वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था। कोई उम्मुल मोमिनीन को ये शरफ नहीं जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को हासिल है। तन्हा ये वो उम्मुल मोमिनीन है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। तोहमत लगती है, तोहमत, अगर तोहमत लगती है, अल्लाह चाहता तो जर्रे जर्रे से हजरत आयशा की तहारत को बयान करवा देता। ओहद बोल पड़ता आयशा की तहारत, हिमालय बोल पड़ता आयशा की तहारत, जर्रे जर्रे बोल पड़ते आयशा की तहारत। लेकिन गैरत खुदाबंदी को गवारा न हुआ कि महबूब की महबूबा पे तोहमत लगे और जर्रों से तहारत दिलाई जाए। कहा गया महबूब, तेरी महबूबा पे तोहमत लगी है, तहारत खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाएगा। नूर उसकी गवाही देगी। मेरे इमाम कहते हैं शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। नारे तकबीर। वो उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत कुरान बयान करे, वो उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत की गवाही अल्लाह दे। हजरत यूसुफ पर तोहमत लगे तो दूध पीते बच्चे से तहारत बयान करवा दी जाती है। हजरत मरियम पे तोहमत लगे तो दूध पीते हजरत ईसा से तहारत बयान करवाई जाती है। और महबूबे रब्बुल आलमीन पे तोहमत लगे तो रब्बुल आलमीन खुद जो है उनकी तहारत बयान फरमाता है। ऐसी मुकद्दस खातून जिसकी तहारत अल्लाह बयान करे, उनके बारे में सहाबा कहते हैं फज्र की नमाज पढ़कर जो मुसल्ले पर बैठती थी तो जोहर तक हमने उनको आंसू बहाते हुए महसूस किया। रोती थी बस, और इतना अल्लाह के खौफ से रोती थी कि आंसुओं से जब वो दुपट्टे से आंसू पोंछती थी तो दुपट्टा निचोड़ा जाता था तो ऐसे गिरते थे आंसू, यूं लगता था जैसे किसी ने दुपट्टा धो करके निचोड़ा हो। अल्लाह अकबर। क्यों ये लोग रोते थे? क्यों रोते? आज हम जन्नत के ठेकेदार बने हुए, हम जन्नत में नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? आप बताइए लोग क्यों रोते थे? ये सच्ची बात है। जब तक के दोनों पैर जन्नत में नहीं पहुंच जाएं, आदमी को सुकून से नहीं बैठना चाहिए। क्या बात है, हक है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बिस्तर के नीचे चाबुक रखते थे और जब घर में आते थे तो सोने से पहले चाबुक निकालकर पैर पे मार के कहते थे उमर बता तूने अल्लाह की फर्मा बरदारी के कितने काम किए। अल्लाह। और इन पैरों से चल करके तू कहां गया? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह। मेरे भाइयों, ये कोई खेल तमाशा नहीं है आपका दीन, ये कहानी किस्सों की मनगढ़ंत दुनिया नहीं है आपका दीन। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है और वो अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है। ये सोचते हो रात रात भर जिना की फिल्में देखोगे फिर भी जन्नत पक्की है? अल्लाह। इसलिए कि हमारे साथ एक टाइटल है। मेरे अजीज, जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है उसके करतूत की बुनियाद पर, नहीं कुरान में नहीं लिखा है। अगर मैं कुरान से हट के बात करूं तो मुजरिम हूं। आप बताएं ना, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अल्लाह फरमाता है ए नूह अब ये तेरी आल से न रहा इसलिए कि इसके अमल अच्छे नहीं है। उठा के कुरान देखो। जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? हम किस खेत की मूली है?